सभी को नमस्कार। डीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी जो हम सीरीज पढ़ रहे थे वो थी हिस्ट्री की, और आज से हम जो है एक और सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं, वो है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी की आज ये पहली क्लास हम शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बायोलॉजी का जो है सिलेबस क्या क्या है, हम बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं बायोलॉजी के अंदर क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। तो यह है सिलेबस ऑफ बायोलॉजी। तो हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान का परिचय। दूसरा है इंट्रोडक्शन ऑफ लिविंग वर्ल्ड, यानी कि सजीव जगत का परिचय। तीसरा है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है वर्गीकरण। चौथा है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी कि पांच जगत का वर्गीकरण। यह वीटेकर ने किया था। ठीक है। उसके बाद है सेल बायोलॉजी, यानी कि कोशिका विज्ञान। उसके बाद आ जाता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब पाचन तंत्र। उसके बाद बात कर लेते हैं अगले टॉपिक की, वो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी रक्त परिसंचरण तंत्र। उसके बाद है रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि उत्सर्जन तंत्र। उसके बाद है स्केलेटल सिस्टम, यानी कि कंकाल कंकाल तंत्र। ठीक है। कंकाल जो भी हमारा ढांचा है या जिस स्ट्रक्चर से हम बने उसके बारे में। उसके बाद है नर्वस सिस्टम और ब्रेन। ब्रेन के बारे में हम पढ़ेंगे, ब्रेन के डिटेल्स में पढ़ेंगे। और जो न्यूरॉन्स वगैरह हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के अंदर। उसके बाद है एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियां, जो हमारी बॉडी के अंदर, जैसे पीयूष ग्रंथि है, ठीक है, ग्लैंड्स है बहुत सारी, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद है मस्कुलर सिस्टम, यानी कि मानव पेशीय तंत्र तथा ह्यूमन टिश्यू, यानी कि मानव ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है। मानव प्रजनन तंत्र। उसके बाद हम पढ़ेंगे बॉटनी। बॉटनी का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाता है आपका जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी। जेनेटिक्स का मतलब आनुवांशिकता और वंशानुक्रम। इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब आ जाता है विकास क्रम, यानी कि हमारा जो डेवलपमेंट है, ह्यूमन का जो डेवलपमेंट है, किन किन चरणों के अंदर हुआ है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है ह्यूमन डिजीज, मानव बीमारियां, यानी मनुष्य के अंदर कौन कौन सी बीमारियां हैं। ठीक है। एक्टिव डिजीज कौन सी है, संक्रामक डिजीज कौन सी है, कौन सी बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती है, कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया से या फिर वायरस से फैलती हैं। ठीक है, प्रोटोजुआ से कौन सी बीमारियां फैलती हैं, तो उसको हम पढ़ते हैं ह्यूमन डिजीज के अंदर। उसके बाद आ जाता है आपका ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी की शाखाएं। और उसके बाद कुछ पार्ट आ जाता है मिसलेनियस का। मिसलेनियस का मतलब विविध। ठीक है, इसमें जो कुछ टॉपिक रह जाते हैं वो सब इसमें कवर हो जाते हैं। तो ये बायोलॉजी का सिलेबस है। बायोलॉजी का हम एक एक टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे बायोलॉजी को। तो आज हम बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन शुरू करने वाले हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके इस सिलेबस को आप उतार सकते हैं, और फिर हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन। तो आप इसको उतार लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक को बोलते हैं बायो प्लस लोगोस। ठीक है। तो बायो का मतलब होता है लाइफ, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। बायो का मतलब जीवन, और स्टडी का मतलब अध्ययन, यानी कि स्टडी ऑफ लाइफ, यानी जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कराता है। जीव, हम ये कह सकते हैं कि जीवधारियों का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है। अब ये हम बात करते हैं कि सबसे पहले जो बायोलॉजी जो शब्द है,
बायोलॉजी शब्द यह किसने दिया? तो जो बायोलॉजी शब्द है ये दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था लेमार्क तथा दूसरे का नाम था ट्रेविलियनस। बायोलॉजी शब्द लेमार्क तथा ट्रेविलियनस ने दिया था। ठीक है, अगर हम बात करें बायोलॉजी के पिता, बायोलॉजी के जनक या पिता किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है अरस्तु। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं एरिस्टोटल। बायोलॉजी के पिता या जनक कौन है? अरस्तु या एरिस्टोटल। ठीक है, दूसरा आ जाता है जंतु विज्ञान, जूलॉजी के पिता या जनक। तो जूलॉजी के पिता या जनक भी कौन कहलाते हैं? अरस्तु। ठीक है, या एरिस्टोटल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान के जनक कौन है, तो दोनों के जो आंसर है वो है अरस्तु। ठीक है, जीव विज्ञान बायोलॉजी के फादर भी यही है एरिस्टोटल, और जूलॉजी के फादर जो है वो भी एरिस्टोटल है। ठीक है, अब अगर हम बात करें बायोलॉजी की, अगर हम बात करें बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी को हम बेसिकली दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक को हम बोलते हैं जूलॉजी और एक को हम बोलते हैं बॉटनी। बायोलॉजी का मतलब जंतु विज्ञान और बॉटनी का मतलब वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी का मतलब जंतु विज्ञान और बॉटनी का मतलब वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान का मतलब जंतुओं का अध्ययन और वनस्पति विज्ञान का मतलब पादपों का अध्ययन। ठीक है, तो बायोलॉजी को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, एक को हम बोलते हैं जूलॉजी और दूसरे को बोला जाता है बॉटनी। बायोलॉजी को हम बोल सकते हैं स्टडी ऑफ एनिमल्स और बॉटनी को हम बोल सकते हैं स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो एनिमल्स के अंदर हम भी आते हैं, ह्यूमन बीइंग भी एनिमल्स के अंदर आते हैं, हम बस सोशल एनिमल्स के अंदर आते हैं। तो जंतु विज्ञान का अध्ययन क्या है? जूलॉजी, यानी अगर ह्यूमन का अध्ययन किसमें रखा जाएगा तो जूलॉजी के अंदर रखा जाएगा। और पादपों की बात की जाए प्लांट्स की, तो वो आ जाता है बॉटनी में। ठीक है, अगर बात की जाए जूलॉजी के पिता, जंतु विज्ञान के जनक या पिता, तो अभी आपको ऊपर बताया था कि क्या आंसर हो जाएगा आपका? अरस्तु। यही अगर हम बात की करें हम वनस्पति विज्ञान की या बॉटनी की, तो फादर ऑफ बॉटनी कौन है? तो फादर ऑफ बॉटनी है थियोफ्रेस्टस। ठीक है, जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु और वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। ठीक है, अब जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु को क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखी थी और इन्होंने लगभग 500 एनिमल्स के ऊपर इन्होंने उनकी जो संरचना है, उनका जो स्ट्रक्चर है, या उनकी एनिमल्स की जो बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं या ऑर्गन सिस्टम है वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, क्या सभी एनिमल्स के अंदर जो ऑर्गन्स है क्या वो सभी उनके अंदर क्या क्या सिमिलरिटीज है, क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या उनके अंदर के फंक्शन एक जैसे हैं या उनके फंक्शन अलग अलग है। ठीक है, इन सब बातों को लेकर के अरस्तु ने उसके अंदर क्या है बहुत अच्छे से रिसर्च किया था, लगभग 500 अलग अलग प्रकार के जंतुओं पर। ऐसे ही जो ये थे थियोफ्रेस्टस, इन्होंने क्या क्या किया था 500 लगभग इन्होंने भी 500 प्रकार के अलग अलग पादप तथा वनस्पति का अध्ययन किया था। उनकी संरचना के बारे में, उनका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, उनका आउटर स्ट्रक्चर कैसा है, उनके फंक्शंस कहते हैं, उनके सेल्स कैसे हैं, वो किस तरीके से वर्क करते हैं, एक तरह के काम करने वाले सेल कितने हैं, डिफ्रेंसिएशन क्या है, वो सारी चीजें करी थी थियोफ्रेस्टस ने। और इन्होंने किस पे करा था? जंतुओं ने।
जंतुओं पे। तो अरस्तु ने एक बुक भी लिखी थी, अरस्तु ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमिलिया। हिस्टोरिया एनिमिलिया, ठीक है। ये बुक किसने लिखी थी? तो ये बुक लिखी थी अरस्तु ने, हिस्टोरिया एनिमिलिया। इस बुक के अंदर क्या था, जैसा कि मैंने आपको बताया, इन्होंने लगभग 500 जो जंतु थे अलग अलग प्रकार के, उनके ऊपर रिसर्च किया था, उनका स्ट्रक्चर, उनके फंक्शन, तो वो सारे जो थे इस बुक के अंदर उन्होंने नोट डाउन किए थे, या उनके उनके बारे में सारा जो है इस बुक में इन्होंने लिखा था। इन्होंने भी एक बुक लिखी थी, इनकी बुक का जो नाम था, इसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरियम। ठीक है। तो इन्होंने जो बुक लिखी थी उसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरियम, और इन्होंने जो बुक लिखी थी उसका नाम था हिस्टोरिया एनिमिलिया। ठीक है। तो अब मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ, और फिर हम थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं। तो बायोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, बायो तथा लोगोस। बायो का अर्थ है जीवन, तथा लोगोस का अर्थ है अध्ययन, यानी कि जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है, यानी स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। उसके बाद जीवधारियों का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। अब ये पूछा जाता है कि बायोलॉजी शब्द है वो किसने दिया है? तो बायोलॉजी शब्द है जो है वो लेमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया था। ज्यादा जो श्रेय जाता है वो लेमार्क को जाता है, उसके बाद जो ट्रेविरेनस को जाता है, ठीक है। उसके बाद ये पूछा जाता है कि जीव विज्ञान या बायोलॉजी जो है उसके जनक कौन है? तो उसके जनक है अरस्तु। ये पूछा जाएगा कि जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो उसका भी आंसर क्या हो जाएगा? अरस्तु। अब ये पूछा जाए कि बायोलॉजी की मेन मुख्य रूप से कितनी शाखा है? तो बहुत सारी शाखाएं हैं। अगर ये पूछा जाए कि बायोलॉजी की मुख्य रूप से कितनी शाखाएं हैं, तो हम कहेंगे बायोलॉजी की मुख्य रूप से दो शाखाएं हैं। एक को हम बोलते हैं जूलॉजी, जिसके अंदर जंतु जंतु विज्ञान या जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, एनिमल्स का अध्ययन किया जाता है। और दूसरे को बोला जाता है बॉटनी, यानी वनस्पति विज्ञान, जिसके अंदर पादपों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अब जंतु विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। इनकी पुस्तक का क्या नाम था? तो इनकी पुस्तक का नाम था हिस्टोरिया एनिमिलिया, ठीक है। और इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी थी। इनके जनक कौन है? इनके जनक है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस ने कौन सी बुक लिखी थी? तो इन्होंने लिखी थी हिस्टोरिया प्लांटेरियम, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। अब जैसे अरस्तु ने जितने भी जो बायोलॉजी की दो शाखाएं बनाई, एक को उन्होंने जंतु विज्ञान में बांटा और दूसरे को उन्होंने वनस्पति विज्ञान में बांटा। ऐसे ही एक और वैज्ञानिक थे, एक और साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था कैरोलस लीनियस। कैरोलस, एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैरोलस लीनियस। इन्होंने क्या करा? इन्होंने दो शाखाओं में बांटा। एक को इन्होंने बोला प्लांट किंगडम, तथा दूसरे को इन्होंने क्या बोला? एनिमल किंगडम, यानी कि पादप जगत। और इसको क्या कहा गया? जंतु जगत, ठीक है। इन्होंने क्या करा? इन्होंने जो है बायोलॉजी को दो तरीके से बांटा। इन्होंने बोला एक को बोला जाएगा प्लांट किंगडम, यानी कि पादप जगत, और दूसरे को क्या कहा जाएगा? एनिमल किंगडम। इन्होंने इस तरीके से वर्गीकरण किया था, इसलिए
इसलिए फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, यानी कि आधुनिक वर्गीकरण के पिता। आधुनिक वर्गीकरण के पिता किसे कहा जाएगा? कैरोलस लिनियस को। ठीक है, इन्होंने क्या करा, दो तरीके से इन्होंने बांटा। एक को बोला इन्होंने प्लांट किंगडम और दूसरे को इन्होंने क्या बोला? एनिमल किंगडम। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। ठीक है, उसके बाद एक और थे व्हीटेकर, उन्होंने क्या करा, पांच पांच वर्गीकरण, मतलब पांच चीजों में बांट दिया, मोनेरा, प्रोस्टेटा, ये अलग अलग चीजों में इन्होंने बांट दिया। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, इसको बोलते हैं पांच जगत का वर्गीकरण। ये पांच जगत का वर्गीकरण क्या था? व्हीटेकर ने। ठीक है, एक व्हीटेकर नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या करा, पांच जगत में फाइव फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किया। उन्होंने पांच कैटेगरी बनाई और उन्होंने बोला कि जो चीजों को इस तरीके से बांटा जाना चाहिए। तो उन कैटेगरी की बात कर लेते हैं हम। पहले को उन्होंने बोला मोनेरा। ठीक है, दूसरे को बोला उन्होंने प्रोटेस्टा। प्रोटेस्टा, तीसरे को उन्होंने रखा पादप की कैटेगरी में। ठीक है, ये प्रोटेस्टा को प्रोटेस्टा ही बोलेंगे, पादप यानी कि प्लांट्स। ठीक है, कवक और जंतु। ठीक है, तो उन्होंने पांच कैटेगरी में बांटा। तो जितना भी ये हमने पढ़ा आज, इसको मैं अभी थोड़ा सा 5 मिनट में आपको रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। सबसे पहले हमने बात करी बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, बायो तथा लोगोस। बायो का अर्थ होता है जीवन और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, यानी कि जीवन या जीवधारियों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी या जीव विज्ञान कहलाता है। स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग। ठीक है, स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। उसके बाद ये पूछा जाएगा आपसे कि जो बायोलॉजी शब्द है ये किसने दिया है? तो हम कहेंगे बायोलॉजी या जो जीव विज्ञान शब्द है, ये दो वैज्ञानिकों ने मिलकर के दिया है। एक का नाम है लेमार्क तथा दूसरे का नाम है ट्रेविरेनस। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो हम कहेंगे जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है अरस्तु को या एरिस्टोटल को। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु या एरिस्टोटल को ही कहा जाता है। मुख्य रूप से बायोलॉजी की कितनी शाखाएं हैं? तो हम कहेंगे बायोलॉजी की मुख्य रूप से दो शाखाएं हैं। एक को हम बोलते हैं जूलॉजी, दूसरे को हम बोलते हैं बॉटनी। जूलॉजी का मतलब जंतु विज्ञान और बॉटनी का मतलब वनस्पति विज्ञान। ठीक है, उसमें हम जो जंतु विज्ञान है उसमें हम स्टडी ऑफ एनिमल्स यानी कि जंतुओं की स्टडी करते हैं, और जो दूसरा है उसमें हम पादपों की या प्लांट्स की स्टडी करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि भाई फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कौन है, क्या कौन किसको कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। तो हम कहेंगे फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहा जाता है, क्या बोलते हैं आपका, कैरोलस लिनियस को। इन्होंने क्या करा, हर चीज को दो दो भागों में विभाजित कर दिया। एक को इन्होंने बोला प्लांट किंगडम और दूसरे को क्या बोला? एनिमल किंगडम, या पादप जगत या जंतु जगत। ठीक है, उसके बाद एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विटेकर। उन्होंने क्या करा, उन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, यानी पांच जगत का वर्गीकरण उन्होंने दिया। ठीक है, पहले को उन्होंने क्या नाम दिया? पहले को उन्होंने दिया मोनेरा, दूसरे को उन्होंने बोला प्रोटिस्टा, तीसरे को बोला उन्होंने पादप, चौथे को बोला उन्होंने कवक और पांचवे को बोला उन्होंने जंतु। ठीक है,
तो इसके बाद हम इनको और आगे आने वाली वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, आप सपोर्ट दिखाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो, आप अपने फ्रेंड सर्कल में किसी के साथ शेयर कर सकते हैं और वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम और इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे और बाकी जो मैंने अभी आपको सिलेबस लिखवाया था उसको पूरा कवर करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं फिर और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।